बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और ख़बरें जल्दी फैलती हैं और सब कुछ लोगों के सामने होता है। हर हाथ में तकरीबन मोबाइल है, वीडियो बना लेते हैं तो कोई बात छुपी नहीं रहती है। आजकल जिस तरह इमरान रियाज ख़ान की गिरफ़्तारी हुई है और जिधर वो जाते हैं वहाँ वीडियो बनते हैं, नारे लगते हैं, और ताकि वो जेल के अंदर हैं या वो पुलिस की हिरासत में हैं तो वहाँ से भी कोई ना कोई वीडियो लीक हो जाती है। तो इसका ये हाल है। इस पर जो हकीकत टीवी ने तबसरा किया है वो पहले आप सुनिए और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर तबसरा करूँगा। अब यहाँ पर वो क्या करेगा आप ये देखिए, जाहिर सी बात, आप किसी की विल पावर तोड़ने की कोशिश करें। उस बंदे ने उस दिन कहा कि मुझे आप 10 साल भी अंदर रखे, मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से मेरा कलम टूटा था। अब बताएं उसके बाद वो क्या करेगा। देखिए, एक चीज ज़हन में रखिएगा, आप उसके दिल के मुहिब्बे वतनी नहीं मार सकते। वो जो भी उसने बातें की उसके दिल का गुस्सा था। ये चोर चुके मुसल्लत हम पर रातों रात चोर दरवाजे से मुसल्लत हो गए हैं, तो क्या हम इनको तस्लीम कर ले? कैसे तस्लीम कर ले? किसका दिल मानता है? आज देखा नहीं आपने असद इकबाल के साथ क्या हुआ है? सारी दुनिया में भेजे उसको चोर चोर के नारे। जो जो इस साजिश में मुलविस है उसके साथ ये होगा। आप इमेजिन करें, आज सोशल मीडिया है, सारे उस बंदे के साथ है, उसके बावजूद इमरान रियाज के साथ ये हो रहा है। तो जहां पर मीडिया नहीं है, जहां पर सोशल मीडिया नहीं है, या कभी जहां सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, कितना जुल्म हुआ होगा। ये सोचकर रूह कांप जाती है, कितना जुल्म हुआ होगा। अभी तो आपकी आंखों के सामने इतना जुल्म हो रहा है, तो बताए वो कहां पर जाएगा। देखिए, इमरान रियाज ख़ान के साथ जो कुछ हो रहा है ये उसका आधा % भी नहीं है जो मेरे साथ हुआ है आज से 38 साल पहले, जब मीडिया का खैर तस्वर भी नहीं था सोशल मीडिया का। उस वक्त 1987 के शुरू में, और तकरीबन पूरा वो साल इसी तरह गुजरता रहा। अभी तो चंद दिन हुए इमरान रियाज ख़ान के साथ, तो ये हाल हो गया है। मेरे साथ कितना टार्चर किया जाता रहा, मेरी फैमिली को कितना टार्चर किया जाता रहा, सिर्फ इस बात के ऊपर कि मैंने अल्लाह की बात की थी, तौहीद की बात की थी, रद्द शिर्क किया था 7 पंजाब रेजिमेंट के अंदर। और कर्नल नजमल हसन मलिक ने मेरे ख़िलाफ़ वो तूफ़ान बर्पा किया और अपने जितने कंटेक्ट्स के उसके ज़रिए, और कहाँ कहाँ मुझे नहीं घुमाते रहे, किस किस तरीके से मुझे टार्चर नहीं किया गया, मेरी फैमिली को और मेरी वालदा को, ख़ासकर मेरे भाइयों को, और कितना ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की गई, शायद उसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ वो जो वाक़यात हैं वो रिकॉर्ड हो गए हैं अल्लाह की अदालत में, और फरिश्तों ने जो रिकॉर्ड किए होंगे वही है, वरना किसी ने कोई तस्वीर उसकी नहीं बनाई। और ये जुल्म और ज़्यादती कहाँ तक करते रहेंगे, किस वक्त तक करते रहेंगे। और जिस तरह ये हकीकत टीवी वाले कह रहे हैं कि इस बंदे के अंदर से, इमरान रियाज के अंदर से आप हुब्बुल वतनी नहीं निकाल सकते, ये तो हुब्बुल वतनी है। तो मेरा तो मामला ईमान खालिस का था, मैं अल्लाह की मोहब्बत कैसे निकालोगे मेरे दिल से, और अल्लाह की तौहीद की दावत किस तरह निकालोगे? उसका तो इलाज करते रहे हो वहाँ जाके साइकेट्रिस्ट की अदालत, वहाँ जाके उस डिपार्टमेंट में, अस्पतालों में जाके ये इलाज करते रहे कि ये बंदा कहता है कि या अली मदद का नारा नहीं लगना चाहिए था, दम दम अली अली पीटी पीरियड में नहीं होना चाहिए था, बल्कि अल्लाह अकबर का नारा लगाओ। और पूरे मुल्क के अंदर भी जो भी ये कुफ्र और शिर्क फैला हुआ है, इसके ये ज़िम्मेदार हैं हमारे साहिब इक़्तिदार हैं, जो उलमा हैं, ये हैं, और जितने ये मशाहिर हैं या इनके काबरीन जितने गुजरे हैं, इससे पहले सदियां बीत गई हैं और कुफ्र और शिर्क का ये बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो कौन रोकेगा इसको? आखिर किसी न किसी ने तो पहल करनी है। पहला तो वो कतरा होगा बारिश का जिसने छलांग लगानी है। तो चूँकि ईमान अकीदे से ये वाकिफ़ नहीं है, इनको इस्लाम का दुश्मन बना दिया गया है, इसी वजह से ये बड़े बड़े लीडर भी ईमान अकीदे की बात नहीं करते हैं। सारी इक़्तिदार की जंग है, इनकी इस्लामाबाद की जंग है, जमहूरियत की जंग है, बातिल आपस में टकरा रहे हैं, तो ये हाल है। तो याद रखिए, जब तौहीद की दावत आप सामने लाएंगे, ईमान अकीदे की सामने लाएंगे बात, तो उस वक्त इनके ऊपर क्या बीतेगी। जब इनको बताया गया ये जो तुम कहते हो जमहूरियत में बुका है, ये जमहूरियत कुफ्र शिर्क है, तागूती निज़ाम है, और सारी मुसीबतें इसी वजह से हैं। ये ज़िल्लत और ख्वारी, ये नफ़रतें, ये जुल्म और ज़्यादतियाँ जो इमरान रियाज के साथ अभी हो रही हैं, इससे तो करोड़ों गुना ज़्यादा मेरे साथ हुई हैं। और ये जमहूरियत का तोहफ़ा है, ये सब जमहूरियत की वजह से हैं और दीन से नावाकफियत की वजह से हैं।
और फिर आर्मी के बाद जब सिविल में आया हूँ तो उसकी भी कहानी है कि अजीबो गरीब है। हमारे इलाके वालों ने किस तरीके से इस ईमान अकीदे की मुखालफत की, अलियाने चक्री वकीला ने, और उन्होंने भी अडाला जेल तक पहुँचाया। 2.5 महीने में वहाँ रहा हूँ इस एक बात के ऊपर कि मैं ये कहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जन्नत अल फरदौस में आला मकाम पर जिंदा हैं। अल वसीला उसका नाम है। इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम जन्नत अल फरदौस में हैं। और ये कहते हैं, मुशरिकीन कहते हैं, ये देवबंदी कहते हैं, बरेलवी कहते हैं कि ये मदीने वाली कब्र में जिंदा है। ये झगड़ा खड़ा हो गया था। हत्ता कि अहले हदीस भी कहते हैं कि मदीने वाली कब्र में जिंदा है, लेकिन ये बरज़खी ज़िंदगी है। यानी इशारा इधर ही करते हैं, कब्र परस्ती की बुनियाद को फराहम करते हैं। आज जितने जो उर्स और मेले हो रहे हैं, ये चादरें चढ़ाई जा रही हैं, गुम्बद बनाए हुए हैं, मज़ार पूजे जा रहे हैं, पीरी मरीदी है और फ़ाशी है, सूद है और वास्ते हैं, वसीले हैं, रुकू और सजदे हैं अल्लाह के अलावा जितने, ये सारे के सारे दीन इस्लाम की खिलाफ और ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार है। याद रखना, ये कलमे का इनकार है, ये मेरी बात का इनकार नहीं है, ये कलमे का इनकार है। जब कलमे का इनकार करोगे तो फिर ज़िल्लत और ख्वारी तो मिलेगी। एटम बम होने के बावजूद, कमांडो दस्ते होने के बावजूद, यूथ होने के बावजूद, बड़ा प्यारा खिता होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद इज़्ज़त नहीं पा सकते हो। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, सारी की सारी इज़्ज़त तो अल्लाह के हाथ में है। जब तुमने अल्लाह ही के साथ बगाड़ी हुई है, उसको छोड़कर, दीन इस्लाम को छोड़कर आपने ये सारे, हर चीज़ आपको पसंद है और नई चीज़ पसंद है, तो अल्लाह की बात पसंद नहीं है। उसके लिए मैं छोटी सी मिसाल दूँ ज़रा सा गौर व फिक्र करने वालों के लिए। मिसाल के तौर पर देखिए, क्या बच्चा नहीं जानता है कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि चोर की सज़ा उसका हाथ काट दो। 75 साल में किसी एक का भी हाथ काटा गया है? क्यों? या तो कोई 75 साल में चोरी हुई ही कोई नहीं है, सुई भी चोरी नहीं हुई है, और या ये है कि चोरों डाकुओं ने दनाते फिर रहे हैं, लेकिन इस्लामी सज़ा उनके ऊपर नाफज नहीं होती है। और बल्कि यहाँ तक बड़े लोगों ने कह दिया था ये तो ज़ालिमाना सज़ाएँ हैं। अंदाज़ा लगाइए, कभी किसी को संसार किया गया है? सूद बढ़ता जा रहा है, शिर्क को, कुफ्र को चलो मान नहीं रहे हो, बाकी चीज़ें जो मान रहे हो उसका इतना ज़्यादा ज़ोर है हर जगह पूरी दुनिया के अंदर, ख़ासकर मुसलमान भी इसके लपेट में आ गए। तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम नहीं है आज कहीं भी। मुसलमान तो फैले हुए हैं लेकिन इस्लाम नहीं है, तौहीद नहीं है, शिर्क का दौर दौरा है, तागूत दंदना रहा है। तो अल्लाह के बंदो, इसके खिलाफ कौन उठेगा? ये दावत मैंने उठाई थी आज से 38 साल पहले 7 पंजाब रेजिमेंट के अंदर, और फिर सिविल के अंदर भी आके, और अभी तक मैं इसके ऊपर कायम हूँ। ये बात बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये दिल और मचलता जा रहा है, और अब तो कुछ ज़्यादा ही शौक़ हो गया अल्लाह के रास्ते में जान देने का, क्योंकि ये दुनिया की खातिर इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। इमरान रियाज हो गया, इमरान खान हो गया, फजल रहमान हो गया, ये दुनिया की खातिर इतना ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मैं अल्लाह की खातिर क्यों ना बर्दाश्त करूँ? मैं अल्लाह की खातिर से ज़्यादा जोश क्यों ना दिखाऊँ? और जबकि बात भी अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की समझ में आती जा रही है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।